नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। तो इंडी अलायंस को लगातार झटका लग रहा है और साथ ही साथ इंडी अलायंस से जो ज्यादा झटका है वो कांग्रेस को लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि पहले तो ममता बनर्जी मना करती है, अकेले लड़ने की बात करती है। उसके बाद पंजाब में जो है भगवंत मान जो है आम आदमी पार्टी के साथ में अकेले लड़ने की बात करते हैं। यानी कि दोनों तरफ इंडी अलायंस के कोई भी अन्य पार्टी जो है वो चुनाव नहीं लड़ेगी, और खासकर कांग्रेस। जबकि पंजाब में कांग्रेस ने एक लंबे साल तक राज किया है, बावजूद उसके ये सब कुछ जानते हुए भी। लेकिन अब एक और उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर आ रही है जो कि आपको सकते में डाल सकती है, जो कि आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर सकती है कि क्या कांग्रेस थी किसी जमाने में और अब क्या कांग्रेस की स्थिति हो गई है। उत्तर प्रदेश में अगर इंडी अलायंस की हम बात करें तो सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी के रूप में जो बढ़ती है वो है समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है। बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा स्थिति मजबूत समाजवादी पार्टी की है, और कांग्रेस की तो बहुत ही खराब स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में महज एक सीट जीती थी, वहां से वो भी रायबरेली वाली, जो उनकी पैतृक सीट, जिस पर सोनिया गांधी चुनाव लड़ती हैं। स्वयं राहुल गांधी, जो कि उस टाइम पे कांग्रेस के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपनी सीट नहीं बचा पाए, और उसके लिए उन्हें वायनाड से फिर जो है दूसरी वायनाड सीट से उन्होंने पर्चा भरा था। तो अब एक और बार फिर से कांग्रेस को झटका लग गया है। झटका ये कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में अपने मजबूत गढ़ में कांग्रेस को जो सीटें दी जानी थी उसका ऐलान कर दिया है। जी हां, कांग्रेस को उन्होंने महज 11 सीटें दी है। पूरे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों के राज्य में उन्होंने कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 11 सीट दी है। अब देखना, उसमें रायबरेली और साथ ही साथ जो अमेठी की सीट थी उस पर समाजवादी पार्टी ने 2019 में भी चुनाव जो अपने प्रत्याशी थे वो नहीं उतारे थे। तो उस टाइम पे ये कहा जा रहा था कि अनौपचारिक एक गठबंधन हो गया है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में। लेकिन जब इंडिया अलायंस बना तो उसके बाद से वो अनौपचारिक जो गठबंधन है वो औपचारिक गठबंधन के रूप में जो है वो बन गया। अब इस औपचारिक गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सिर्फ 11 सीटें दी है, और साथ ही साथ बकायदा समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। अब इतिहास कितना बदल देगी, ये एक सवाल जो है वो है, और वो इस सवाल का जवाब जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव में मिलेगा। लेकिन एक जो यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है कि यहाँ पर तकरार भी बढ़ रही है। क्यों तकरार बढ़ रही है? क्योंकि समाजवादी पार्टी की 11 सीटें देने से कांग्रेस बिल्कुल भी खुश नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस बारे में कह दिया है कि हमारी जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ में बात चल रही है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने भी इस मामले में स्थिति साफ की है कि 11 सीटों से भले ही वो नाखुश हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, आला नेता हैं, उनसे जो है आगे बातचीत चल रही है। और इस बारे में आगे क्या कुछ बातचीत होगी, क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से आधिकारिक तौर पर ये पोस्ट करके ये कह दिया है और इसे सौहार्दपूर्ण रिश्ते की शुरुआत बताई है, तो ये रिश्ता जो है सौहार्दपूर्ण कितना रह सकता है, कहां तक रह सकता है, ये एक अहम सवाल है। लेकिन ऐसे में ये जो आप पीछे तस्वीर देख पा रहे हैं, ये तस्वीर जो है वो 2017 के चुनावों के आसपास 2017 के आसपास की है, जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो है साथ में हुआ करते थे। कई बार कांग्रेस का जब मैनिफेस्टो निकला हुआ था तो अखिलेश यादव ने वो साथ में उस समय मौजूद थे और बाकायदा इसके साथ में फोटोशूट भी करवाया था कांग्रेस के मैनिफेस्टो के साथ में। मैं 2019 के चुनावों की बात कर रहा हूं। अब देखना यह होगा कि ये जो साथ में दो मुस्कुराते हुए चेहरे हैं ये कब तक रहते हैं। क्या कांग्रेस इस पर फिर से क्या राजनीति में इस पर फिर से कुछ बवाल कटेगा, क्या होगा, ये एक अहम सवाल है। लेकिन आपको क्या लगता है कि महज 11 सीटों पर चुनाव जो प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस जो है उतारेगी, और क्या इससे संतुष्ट हो पाएगी? इस बातचीत के बाद भी अगर कोई मसला नहीं निकल पाता है तो क्या कुछ आगे होगा? हमें अपनी राय रखें, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।